हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मिरर। मिरर के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। जब हम तैयार होते हैं तो मिरर का हम यूज़ करते हैं, उसमें हम अपने आप को देख पाते हैं, अपनी इमेज को देख पाते हैं। तो आइए देखते हैं हम मिरर किसे कहेंगे। सपोज ये एक ग्लास सरफेस है। इस ग्लास सरफेस के एक तरफ मैंने पॉलिश कर दी, सिल्वर पॉलिशिंग हो सकती है। और ये जो सरफेस बनी, अगर ये सरफेस 95% टू 100% तक अगर लाइट को रिफ्लेक्ट कर पा रही है तो इस सरफेस को हम कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही क्या कहलाती है? मिरर कहलाती है। सपोज ये लाइट इंसिडेंट हो रही है और इससे वापस क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट हो जाए और बहुत कम पोर्शन जो है ट्रांसमिट हो जाए, क्योंकि कोई भी मिरर जो है वो 100% परफेक्ट नहीं होता। उस इंसिडेंट लाइट का कुछ पोर्शन, 1 या 2%, 3%, 5% पोर्शन जो है उसमें से ट्रांसमिट जरूर होता है। लेकिन अगर वो 95 टू 98% अगर लाइट को भी रिफ्लेक्ट कर पा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? मिरर कहेंगे। तो अब मिरर भी जो है दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। तो पहले हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर और उसके बाद पढ़ेंगे हम प्लेन मिरर। तो स्फेरिकल मिरर को देखते हैं। सपोज ये एक हॉलो ग्लास स्फेयर है। सपोज ये हॉलो ग्लास स्फेयर है और इसका एक कर्व पोर्शन हमने कट कर लिया, तो कुछ इसी तरह का कर्व पोर्शन हमें दिखाई देगा। तो अगर इसके हम या तो बाहर की साइड, ये जो उभरी हुई वाली सतह है, ये जो उभरी हुई वाली जो सरफेस है, अगर इस आउटर सरफेस का अगर हम पॉलिश कर दें तो इस टाइप का जो मिरर बनता है उसे कहते हैं हम स्फेरिकल मिरर। या हम इसके जो अंदर वाली जो सतह है, इनसाइड सरफेस को अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो इस तरह के जो मिरर बनते हैं वो क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर होते हैं। अब अगर हम आउटर साइड अगर हम पॉलिश कर रहे हैं तो ये बनता है हमारा कॉनकेव मिरर। और अगर हम इनर साइड पॉलिश कर रहे हैं और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इस टाइप का जो मिरर होता है उसे कहते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर के बारे में आप समझ गए होंगे। मिरर किसे कहेंगे? मिरर एक ऐसी सरफेस जो अबाउट 95 टू 98% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, बहुत कम पार्ट जो है उस लाइट का ट्रांसमिट होता है, उसे हम मिरर कहते हैं। और मिरर दो टाइप के होते हैं, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। तो स्फेरिकल मिरर देखेंगे हम कैसे बन रहा है। एक हॉलो अगर ग्लास स्फेयर है, उसका अगर एक पोर्शन अगर हम कट कर लेते हैं और उसके एक साइड या तो आउटर साइड या इनर साइड अगर हम पॉलिश कर दें और दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करने लगे तो इस टाइप का जो मिरर होता है उसे हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। अगर आउटर साइड अगर हमने पॉलिश किया है तो मिरर बनता है हमारा कॉनकेव मिरर, और इनर साइड अगर हमने पॉलिश की और आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव कर रही है तो हमारा बनता है कॉन्वेक्स मिरर। मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनको देखते हैं। सपोज ये एक कॉनकेव मिरर दिखाया गया है, ये इस हॉलो ग्लास स्फेयर से कट किया गया है। तो इसमें जो इस कॉनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, इस कॉनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट है या स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है उसे हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? इसे हम पोल कहते हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं इस हॉलो स्फेयर का, जिसमें से ये कॉनकेव मिरर कट किया गया है, इसका एक सेंटर है। तो इस स्फेयर के लिए तो ये सेंटर है, लेकिन इस कर्व सरफेस के लिए क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सी को क्या कहेंगे हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे इसे। इसी तरह ये जो पोल था और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो स्फेरिकल मिरर है वो जिस हॉलो स्फेयर में से काटा गया है उसकी जो रेडियस है वो हमारे मिरर के लिए क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे कहेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो तीन डेफिनेशन अभी मैंने बताया आप लोगों को। ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है उसे हम कहते हैं पोल। हॉलो स्फेयर जिसमें से
ये स्फेरिकल मिरर कट किया गया है उसका जो सेंटर होता है ये इसके लिए होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखेंगे, इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक लाइन ऐसे इमेजिन कर सकते हैं हम जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही है। इमेजिनरी लाइन, बहुत लंबी लाइन जो है ये पास हो रही है। इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को इमेजिनरी जो ज्वाइन कर रही है उसे हम कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह सपोज एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये हमारा क्या हो गया, ये जो है ये इमेजिनरी लाइन जो हो गई ये कैसी हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज एक लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो यहां से रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है उसे हम कहते हैं फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट है ये, फोकस पॉइंट। ध्यान देंगे वापस से, सपोज ए लाइट इज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइट कहां ट्रेवल कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रही है और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वो जिस पॉइंट से पास होती है उसे हम कहते हैं फोकस पॉइंट कहते हैं। इस फोकस पॉइंट और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ, यानी इसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ये जो स्मॉल f है ये होती है फोकल लेंथ। ध्यान रखेंगे इस बात का, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f। ऐसे ही एक डेफिनेशन और ध्यान रखेंगे, ये आप मिरर के स्फेरिकल मिरर के दोनों एंड को देख सकते हैं। ये दोनों एंड है, इन दोनों एंड को एक लाइन जो ज्वाइन कर रही है इसे हम कहते हैं अपर्चर। तो आप ये सारे डेफिनेशन देख सकते हैं, यानी ये जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर के दोनों एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है अपर्चर। ध्यान रखेंगे इसे। आगे रे ऑप्टिक्स को पढ़ने के लिए और मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने के लिए, मिरर से रिलेटेड डेरिवेशन करने के लिए हमें ये साइन कन्वेंशन आना चाहिए। ये साइन कन्वेंशन क्या होता है इसे हम देखते हैं। इसमें डिस्टेंस को मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उन्हें देखेंगे ध्यान से। सपोज ये कोई एक स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव कॉन्वेक्स कोई सा भी हो सकता है, और लाइट इधर से आ रही है, इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है और ये हमें पता है मिड पॉइंट P और ये लाइन जो ज्वाइन कर रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है साइन कन्वेंशन का, कि मिरर में सभी डिस्टेंसेस पोल से मेजर की जाती हैं। कहां से मेजर की जाती हैं, पोल से मेजर की जाती हैं। जैसे हमने यहाँ सपोज कोई ऑब्जेक्ट रखा और यहाँ कोई उसकी इमेज बनी, तो इसकी पोजीशन को हमें नोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहां से चलना पड़ेगा, पोल से चलना पड़ेगा। तो पोल से मेजर करने के लिए मैं इधर से चलूंगा, पोल से मेजर करने के लिए हम कहां चलेंगे, इधर की तरफ चलेंगे। तो ध्यान रखेंगे पहला पॉइंट कि सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर की जाती हैं, पोल से मेजर की जाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इंसिडेंट रे तो इधर की तरफ है और इसकी पोजीशन नोट करने के लिए हमें इधर से चलना पड़ेगा। अगर हम डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो वे डिस्टेंसेस नेगेटिव ली जाती हैं। कैसे लेंगे, नेगेटिव। लेकिन जो डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही मेजर की जाती हैं उन्हें हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। जैसे इसका थर्ड एग्जांपल दे सकते हैं। सपोज इस स्फेरिकल मिरर ने कोई इमेज यहां बनाई, अब इसकी इमेज की डिस्टेंस को पोल से नापने के लिए मुझे इधर की तरफ चलना पड़ेगा और इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन भी इधर की तरफ है और मुझे पोल से इसकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इधर की तरफ चलना पड़ेगा, इसकी पोजीशन को मेजर करने के लिए इधर की तरफ चलना पड़ेगा। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी इधर की तरफ और मेजरिंग डायरेक्शन भी इधर की तरफ, तो वो कैसे ले सकते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम मेजर करते हैं इंसिडेंट रे की तो वो कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ सपोज इसकी हाइट मेजर करनी है हमें, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जितनी भी डिस्टेंस मेजर होंगी उन्हें सब वो हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ डिस्टेंसेस मेजर होती हैं उन्हें हम
नेगेटिव लेते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन है रे ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए, मिरर के आगे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ये इस मिरर का फोकस पॉइंट है और ये पोल है, तो मुझे P से F के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है। तो ये मैं इधर से चलूंगा, यहां से चलना पड़ेगा, लाइट रे इधर से आ रही है, तो पी एफ इक्वल्स होगा माइनस एफ। मैंने आप लोगों को बताया था ये डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है, तो फोकल लेंथ कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। तो आप देख सकते हैं ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ध्यान रखेंगे इस बात।